जाम लगता है NH 139 पर और साफ होता है NH 110। यही सरकार है और यही अरवल जिला की प्रशासन है। तो यहाँ पे हमारे कुछ साथ में दुकानदार हैं, उनसे जानेंगे कि कुछ दिन पहले भी हम लोग देखे थे कि अतिक्रमण हटा था और अभी फिर अतिक्रमण हट रहा है। क्या कारण है जो लगातार अतिक्रमण हो रहा है? प्रशासन को पहले इतना ट्रक चल रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आदमी थोड़ा दुकान वाला से डिस्टर्ब नहीं होता है। गाड़ी इतना जाम का मूल कारण क्या है? जाम का मूल कारण है इधर बहुत गाड़ी बहुत बाहर से सब चलने लगा। दुकान को हटाने से क्या जाम का समस्या खत्म हो जाएगा? बताइए। आपका कहना है कि दुकान का अतिक्रमण हटा देने से क्या जाम का समस्या खत्म नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे खत्म होगा? आपके विचार में कैसे खत्म होगा? सरकार को चाहिए कि बाईपास पास कर दिए हैं, वो सरकार पर उनको ध्यान देना चाहिए। बाईपास बनना चाहिए तब ये सब यहाँ बाजार नहीं होगा। हम लोग का यहाँ हमारे साथ और भी कुछ दुकानदार हैं, उनसे जानेंगे कि जाम का समस्या क्या है। सर, ट्रक चल रहा है, इसी हिसाब से ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अतिक्रमण से जाम लगता है कि ट्रक से जाम लगता है? ट्रक से जाम लगता है। तो जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है मंडल पदाधिकारी के द्वारा, सही है या गलत? गलत है। ये गलत है। गलत है। पहले तो ओवरब्रिज बनाया जाए, उससे ओवरब्रिज बनाया जाए। पहले तो ओवरब्रिज बनाया जाए, इसलिए कि रोड की समस्या जो है आए दिन बालू लोडिंग के चलते आए दिन ही ऐसे मतलब यहाँ भीड़ लगती है और जाम की समस्या चलती रहती है। तो जाम कैसे हटेगा? अरवल में सबसे बड़ा जाम का समस्या है, कैसे दूर होगा? बालू लोडिंग जो चल रहा है उससे ज्यादा बहुत प्रभावित हो रहा है एरिया, क्योंकि बालू तो बंद होगा नहीं। बालू तो जरूरी मंद सरकार को इसको देखना चाहिए। नहीं तो फिर अरवल में और ब्रिज दिया जाए कि ताकि बाईपास बने और आगे चल के हम लोग का दुकानदार को समस्या का समाधान हो। जी, तो ये बताइए कि जो रोड किनारे जो दुकान लगाए हुए हैं उनका अतिक्रमण अभी साफ कर दिया जाए तो क्या कुछ जाम कम होगा? नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं कैसे होगा? होगा फिर भी दुकानदार आगे मर ही में जाएगा। कहाँ जाएगा? अतिक्रमण हटने से जाम का समस्या कम होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? बहुत ज्यादा। अच्छा जी, समझे कि नहीं? तो जाम का समस्या कैसे अरवल में कम होगा? ओवरब्रिज बनने के बाद जिला प्रशासन को बाईपास के लिए काम करना चाहिए था। अतिक्रमण करने से थोड़े जाम खत्म हो जाएगा। बाईपास बनाना चाहिए। ट्रक जो बालू खनन हो रहा है अरवल से, उस पर काम करना चाहिए। नो एंट्री लगे, जरूरी है एकदम। 9 से लेकर के 9 बजे तक नो एंट्री लगे अरवल में, बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस पे काम करे, ना कि यहाँ आपको ये साइड का अतिक्रमण करने से अरवल साफ हो जाएगा। रोड क्लियर नहीं होगा इससे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी अतिक्रमण हटा तो क्या जाम कम हुआ था? नहीं, बिल्कुल कम नहीं हुआ। नहीं हुआ जी, नहीं बिल्कुल कम। अभी भी हटा देंगे तो जाम कम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नो एंट्री का विधि व्यवस्था एकदम करने पे ही होगा। आप ये भी देख रहे हैं बीते दिनों में बालू के खनन की वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, यातायात के वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। उस पर जिला प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। अरवल में देख रहे हैं कुछ भी हो रहा है, इतना आम दिनों में इतना घटना हो रहा है, उस पर जिला प्रशासन का कुछ ध्यान नहीं है। बस बालू खनन हो रहा है, यहाँ से इतना खनन हो रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। नाम है मोहम्मद शेख, नाम है मेरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अरवल के दुकानदार भाई हैं, जो फुटपाती भाई हैं, वो त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि बीते 2 महीना पहले ही अतिक्रमण साफ हुआ था, उससे जाम नहीं संभल पाया था। तो क्या अभी जाम अतिक्रमण हटा देने से जाम कम नहीं होगा? उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने से जाम कम नहीं होगा, बाईपास का व्यवस्था किया जाए, नहीं तो नो एंट्री का विधि व्यवस्था लगाया जाए। प्रशासन को जाम पे ध्यान देना है तो नो एंट्री का विधि व्यवस्था लगाए। और बालू गाड़ी जो खनन विभाग की जो बालू गाड़ी चलती है वो सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक नो एंट्री जोन में रहे। आप देखते रहिए पब्लिक की आवाज। धन्यवाद।